हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस आज मैं आ गया हूँ एक और रिव्यू वीडियो लेकर के। जो आप मेरे हाथों में ये बॉक्स देख सकते हो और इस पर होने वाला है एक एयरबड जो कि आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखना, साथ ही चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये रहा पूरे बॉक्स का पैकेजिंग। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको फ्रेश लिखा हुआ मिल जाएगा। अब इसे अनबॉक्स करेंगे। अनबॉक्सिंग मैंने पीछे से कट करके रखा हुआ है क्योंकि ये ओपन डिलीवरी था, यानी कि जब ये पार्सल आया मेरे पास, डिलीवरी बॉय ने इसे पहले अनबॉक्स करा मेरे सामने ही और उसके बाद ये पार्सल मुझे मिला है। अभी ये जो बॉक्स है, अब इसका जो पन्नी है वो यहाँ से फाड़ करके निकालते हैं। ये पन्नी के बिना ही ये ज़्यादा बेटर लग रहा है देखने में। अभी इस पर क्या क्या है वो मैं आपको यहीं सबसे पहले बताता हूँ। यहाँ पर टाइप सी पोर्ट देने को मिल जाता है। टच कंट्रोल है, कितना टच कंट्रोल मिलेगा ये भी हमें देखना पड़ेगा। 7 आवर प्ले टाइम, यानी 7 घंटे ये लगातार चल सकता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुझे तो नहीं लगता ये 7 घंटे लगातार चलेगा भी। साथ ही यहाँ पर देख सकते हो डिजिटल डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाएगा, जैसा फ्रंट लुक पर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसका मॉडल नंबर है AW02। अब वारंटी कार्ड तो यहाँ से तो दिख नहीं रहा है। वारंटी कार्ड मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो फॉर वारंटी रजिस्ट्रेशन। इस QR कोड को स्कैन करोगे तो वारंटी रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। मैंने अभी तक करा नहीं है, इसे भी करेंगे, लेकिन वो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा नहीं क्योंकि वो अगला क्लिप पर जाएगा, दूसरे पर जाएगा। ठीक है, इधर पर भी देख लो कुछ लिखा हुआ है, जैसे डीप बेस मिल जाएगा, IPX4 यानी कि वाटर प्रूफ का भी है, वॉइस असिस्टेंस मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट है यानी चार्जिंग के लिए। अब इसे यहाँ से निकालते हैं बाहर। गजब। तो इस बॉक्स के अंदर सबसे पहले तो हमें यहाँ पर टाइप सी का एक केबल देखने को मिल जाएगा, जो कि नॉर्मल वाला केबल है। इसका ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि हाई फाई क्वालिटी होगा, नॉर्मल वाला है। ठीक है, जो ब्लूटूथ स्पीकर पर मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर ये रहा एयरबड, इसे यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। ये है एयरबड। यहाँ पर ये पन्नी है, इस पन्नी को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अब आप लोग देख सकते हो इतना छोटा सा है, पोर्टेबल साइज का है। यहाँ पर देखो एक 100 का साइन और 2 बैटरी का भी साइन है, लेकिन ये अभी चल नहीं रहा है। यहाँ से ओपन करते हैं इसे और देखो, पहले तो मैग्नेट चेक करेंगे, मैग्नेट की क्वालिटी। चलो, मैग्नेट की क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पर 2 एयरबड है, लेफ्ट एंड राइट के लिए। यहाँ पर देखो जब हम इसे निकालते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि लाइट जो है वो ऑन होता है, ऑन ऑफ होगा। यहाँ से देखो, अभी मैं लगाऊंगा, ये देखो अभी 70% जो बैटरी है वो चार्ज है, लेकिन ये 70% किसका होगा, ये केस का होगा। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ पर दोनों निकाल दूँ एयरबड को, देखो 70% यानी 70% जो बैटरी है वो चार्ज है इस केस का, यानी कि इसके अंदर पर जो बैटरी लगा हुआ वो 70% चार्ज है। और ये एयरबड के तो बाकी तो जब ब्लूटूथ से पेयरिंग करेंगे उसके बाद पता चलेगा। बाकी तो यहाँ पर लाइट जलता ही रहता है। मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ थोड़ा सा, देखो अंदर में जल रहा है ना पेयरिंग के लिए, रेड एंड ब्लू लाइट ब्लिंकिंग करता रहेगा, यानी कि ये पेयरिंग करना चाह रहा है। तो पेयरिंग कैसे होगा, इसके लिए हमें दूसरा फ़ोन लाना होगा। पर उससे पहले क्या करते हैं, इसे चार्जिंग चेक करते हैं कि ये चार्ज भी हो रहा है, होता भी है या नहीं होता है। अभी देखो, अभी मैं आपके सामने से चार्ज करके देख रहा हूँ ये प्रॉपर चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैंने लगाया, अब मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ। ये मैंने स्विच को स्टार्ट किया और देख सकते हो जैसे मैंने स्विच को स्टार्ट किया तो 70 का जो साइन था वो 0 वाला ब्लिंकिंग करने लगा है, यानी कि ये अब चार्ज हो रहा है। अगर मैं फिर से यहाँ पर ऑफ करूँ तो ये बंद हो जाता है, फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये ब्लिंकिंग करने लगता है। तो ये देखो, एक हिसाब से देखो तो ये बैटरी को चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो भाइयों अभी अब टेस्ट करने के लिए फ़ोन आ गया है, साथ ही जो एयरबड है वो भी हमारे सामने है। ठीक है, अभी मैं इसे पेयरिंग करूँगा, टेस्टिंग करूँगा आपके सामने। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो और सभी चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना। अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एयरबड को निकालता हूँ बाहर मतलब इस केस से बाहर निकालता हूँ, जो मैं आपके सामने निकालूंगा। अभी देखो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है मुझे तो कंफर्म नहीं पता। ये देखो यहाँ पर मैं फर्स्ट एयरबड को निकाल रहा हूँ, साथ ही मैं दोनों को निकाल रहा हूँ। ये मैंने दोनों निकाला, केस को करते हैं बंद। अब इन दोनों एयरबड को मैं लगा ले रहा हूँ अपने ईयर पर, यानी कि कान पर लगा ले रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, ठीक है, अभी मैंने यहाँ लगाया, अभी ये पेयरिंग बोल रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक को मैं पहले रुको इससे मैं रख लेता हूँ और एक को मैं निकाल करके मैं माइक के पास में रख देता हूँ यहाँ पर।
जिससे आपको भी जो साउंड है वो क्लियर से समझ में आए। ओके ओके, ये ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ को मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने ब्लूटूथ को कर दिया स्टार्ट। आई मैं शो डिटेल पर क्लिक कर रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पर एक क्यूब का ऑप्शन आएगा, ठीक है। मैं क्यूब वाले पर प्रेस करता हूँ। अभी देखते हैं थोड़ी देर, पेयरिंग का ऑप्शन आ गया, पेयर करते हैं। तो आप लोग यहाँ सुन सकते हो कनेक्टेड का जो साइन है वो यहाँ पर चल चुका है, यानी कि ये पेयरिंग भी हो गया और कनेक्ट भी हो गया है, ठीक है। और अभी भी अगर बात करें तो एक मेरे कान पर लगा हुआ है और एक मेरे हाथ में है, क्योंकि इसे मैं माइक के पास में रखूँगा तो आपको साउंड भी पता चलता जाएगा। ये वाला जो म्यूजिक देख रहे हो टेक्नोलॉजिया फन बेस, ये खुद का म्यूजिक है। मैं इसे अभी प्ले करने वाला हूँ। ये मैंने प्ले करा, माइक के पास में रख देता हूँ और साउंड को मैं फुल कर दिया हूँ। आप लोग भी सुनो, मैं इधर से दिखा सकता हूँ। ये देखो साउंड कैसा आ रहा है वो तो मुझे कंफर्म नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि मैं एक लगाया हूँ एक नहीं। अब मैं दूसरे वाले को लगाता हूँ। बेस की क्वालिटी अच्छी है। अभी तक तो साउंड क्वालिटी तो अच्छा ही मिल रहा है। तो भाई जहाँ तक अगर बात करें साउंड क्वालिटी की, तो साउंड मैंने दोनों चेक किया, दोनों ईयरबड को मैंने लगाया, साउंड क्वालिटी एक नंबर, मतलब काफ़ी ज़्यादा साउंड है। और बात करें बेस की, बेस तो देखा जाए बेस भी ज़्यादा, मतलब उतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि आपको म्यूजिक सुनने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अब बात करें सबसे पहले इसकी प्राइस जी थी, उसके बाद मैं इसका जो वायरलेस जो है टच वाला सिस्टम उसे मैं चेक करूँगा। इसे मैंने बाय करा लगभग 500 रुपये के अंदर। डिलीवरी चार्जेस को मिलाकर के हो सकता है आपको 500 या 550 रुपये का चार्जेस पड़े। लेकिन आप लोग क्या करो, एक बार लिंक को क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, लिंक को क्लिक करने के बाद आप प्राइस देख लेना खुद कि आपको कितने प्राइस में ये ईयरबड आपको मिल रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसका टच में चेक करने वाला हूँ और आपको स्क्रीन यहाँ पर मैं फुल कर दे रहा हूँ। ये वाला ये स्क्रीन फुल है, ठीक है, जिससे आपको यहाँ पर पता चलता रहेगा कि ये काम कर रहा है टच की नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ईयरबड दोनों लगा ले रहा हूँ। ये मैंने लगा दिया। सबसे पहले पल्ले में यहीं से कर ले रहा हूँ। पल्ले है, आपको म्यूजिक सुनाई नहीं देगा लेकिन मुझे सुनाई दे रहा है क्योंकि दोनों मेरे पास है। अभी मैं यहाँ पर टच करता हूँ, सिंगल प्रेस। यहाँ पर मैंने सिंगल प्रेस करा है और यहाँ पर जो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सॉन्ग है वो पुश हो गया, यानी कि रुक गया है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से प्रेस करते हैं, फिर से चालू हो गया। तो यहाँ पर देखो तो टच अच्छी तरह से काम कर रहा है। अब अगर सॉन्ग को प्ले कर मतलब नेक्स्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए बताया गया था लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा, तो ये म्यूजिक को चेंज कर देगा। तो ये म्यूजिक तो नहीं है, चैनल है। तो चलो मैं फिर भी यहीं से कर रहा हूँ, एक बार मैं प्रेस करके रख देता हूँ, पहले ऑन करता हूँ। पहले है, अब मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ। तो ये सुनो, म्यूजिक चल रहा है, ठीक है। म्यूजिक आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, यानी कि ये परफेक्ट काम कर रहा है, काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, नेक्स्ट हो रहा है। लेकिन ये आगे हो रहा है ना कि पीछे। अगर पीछे जाना शायद लेफ्ट साइड से काम चलेगा, मुझे जहाँ तक लगता है। तो मैं इसे थोड़ी देर प्रेस करके रखता हूँ। हाँ, तो भाइयों यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आपको नेक्स्ट करना है तो आपको राइट साइड वाले एयरबड को आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा कुछ सेकंड्स के लिए, तो नेक्स्ट होगा, ठीक है। और अगर लेफ्ट साइड वाले को आप प्रेस करके रखे हुए तो ये वापस से प्रीवियस ये हो जाएगा सॉन्ग, ठीक है। अब साउंड को अगर कम ज़्यादा करना है तो उसके लिए देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। साउंड फुल है, साउंड फुल है, अब कम करने का कोशिश करते हैं।
ये देखो, आप लोग देख सकते हो, अगर डबल टैप करोगे तो साउंड जो है वो कम होगा, ये देखो, ठीक है? अब बटन भी मैं प्रेस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कर रहा हूँ, जो भी मुझे हैंडल करना है, ये देखो। और इंक्रीज़ करना है तो यहाँ पर डबल टैप करना, ये देखो, ठीक है? ओके है, अभी मैंने आपको सभी कुछ दिखा दिया है, इसे टेस्ट करके भी मैंने दिखा दिया और अब इसे देखते हैं कि ये चार्ज किस तरीके से हो रहा है। मतलब ये थोड़ी देर तो मैंने इसे यूज़ कर लिया, अभी मैंने डिस्कनेक्ट नहीं किया है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि केस में इसे वापस से लगा दे रहा हूँ, मतलब इसके अंदर पर फिक्स कर दूँगा। अभी देखो आप लोग, ये मैं फर्स्ट डाल दिया और ये मैंने सेकंड में डाल दिया है, आप देखो। अभी डालने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बैटरी कितना है, 71% है। यानी कि जब भी आप इसे केस के अंदर पर डाल के छोड़ दोगे तो ये ऑटोमेटिकली ये चार्ज होता रहेगा। अब आप लोग क्या करो कि अब आप वीडियो को लाइक करो, साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना। भले ही ये अभी छोटा-सा ईयरबड है लेकिन साउंड क्वालिटी की बात करें तो साउंड काफ़ी अच्छा है। अगर आपको पता नहीं चल रहा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, आप उसके इसके जितने भी डिटेल्स है वो सारे चेकआउट कर सकते हो। और ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये मैं बस आप सभी के लिए इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप न्यू ईयर पर या अगर काम ऐसा करते हो तो आप अपने यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता है। ईयरबड का प्राइस मार्केट पर जाओगे तो 1000, 1200, 1500, 2000 ना जाने कितने दाम होते हैं। ठीक, मैं मिलूँगा जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।